अस्सलाम वालेकुम। जनरल हेल्थ एंड फूड के साथ मैं हूं सबा शहजाद और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं उस पर बहुत पहले से बात हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें मैं समझती हूं कि नोटिस में लाना ज़रूरी है। वो ये है कि हम औरतों के हुकूक व फ़राइज़ की बात करते हैं। औरतों के हुकूक व फ़राइज़ पर बहुत बात होती है। औरतें अपने हक़ के लिए कई जगह पे आवाज़ भी उठाती हैं। औरतें बहुत सी जगहों पर क्रिटिसाइज़ भी की जाती हैं इस बात पर कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो तो हम अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी हुकूक व फ़राइज़ की बात की जाए तो सबसे पहले फ़र्ज़ की बात की जाती है। मतलब एक औरत पे क्या फ़र्ज़ है? एक औरत पे फ़र्ज़ ये है कि वो एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बहू, अच्छी शहरी होना साबित करे। ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है। वो अपनी हुदूद में रहकर अपने तमाम फ़राइज़ को पूरा करे और माशरे और घर पर जो उसकी जिम्मेदारियां उनसे सही तरीके से होता बरा हो और हुदूद के अंदर रहकर वो अपनी आज़ादी के लिए बात करे या हुदूद के अंदर रहकर वो तमाम काम करे जिसके लिए वो पैदा की गई है। औरत बेसिकली औरत को अल्लाह ताला इस्लाम ने बहुत बुलंद मकाम दिया है। वो माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, एक इज्जत का मुकाम दिया गया, लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसको संभाल के रखना एक औरत का फ़र्ज़ है। अब जब फ़राइज़ की बात हो जाती है, जब फ़राइज़ एक औरत अदा करती है तो फिर हुकूक की बात की जाती है। पहले फ़राइज़ और फिर हुकूक। जब आप अपने फ़र्ज़ अदा कर देते तो फिर माशरे का ये फ़र्ज़ है कि वो उस औरत को उसके हुकूक भी दे, क्योंकि वो एक इंसान है और बहैसियत इंसान उस पर बहुत उसके भी हुकूक हैं जैसे हर एक के हुकूक हैं। औरत का सबसे पहले जो हक है वो ये है कि वो इज्जत चाहती है, बिला तफरीक, अमीर गरीब, जैसा भी उसका शौहर है, जैसा भी घर का माहौल है, जैसे भी भाई बहन है, लेकिन वो इज्जत चाहती है। वो चाहती है कि उसे इज्जत के साथ बात की जाए, उससे इज्जत से पेश आया जाए, उसको जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिया जाए वो इज्जत से दिया जाए। घर में जो मुकाम बीवी को दिया जाता है वो इज्जत से दिया जाए। जब मर्द गाली गलौज करते हुए उसको माँ बाप को गाली देता है तो उस औरत के दिल पर क्या गुजरती है ये आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज वो जो जिनको वो बहुत प्यारे थे, वो जो बहुत प्यारे हैं, उसके दिल के बहुत करीब हैं, उसके लिए बहुत बाइज्जत हैं, उनको वो छोड़कर उस शख्स के पास आई है और वही उनको गालियां दे रहा है जिसने उन्हें पैदा किया, जिनके पैरों के नीचे रहते। तो इसलिए मर्द को चाहिए कि वो औरत के साथ कभी गाली गलौज नहीं करे। आपको कितना भी इख्तलाफ हो, आप औरत के माँ बाप को, ये औरत की दुखती रग होती है कि आप उसके माँ बाप को जब आप गाली देते हैं तो वो बहुत हर्ट होती है, बहुत ज्यादा हर्ट होती है। आप उसको कुछ भी कहें वो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन माँ बाप को नहीं बर्दाश्त कर सकती। सिमिलरली दूसरा औरत का सबसे बड़ा हक ये कि उसे तालीम दिलाई जाए। मतलब ये कि औरत भी तालीम, अगर शादी के बाद भी तालीम हासिल करना चाहती है तो मर्द का फर्ज है कि उसे तालीम दिलाए। और इसके अलावा इस चीज का भी ध्यान में रखिए कि मर्दों के साथ साथ लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है। देखिए, बल्कि लड़कियों की तालीम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लड़की कल को माँ बनती है और वो एक पूरे माशरे को मतलब एक माशरे की जिम्मेदार होती है। हर घर में 4-5 बच्चे होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उस औरत पर होती है। अगर औरत की अपनी तालीम और तरबियत अच्छी होगी तो वो बच्चों की भी उसी तरह तरबियत करेगी और एक औरत जो है वो 4-5 लोगों की अच्छी तरबियत का बायस बन सकती है। तो इसीलिए लड़कियों की तालीम लड़कों की तालीम के बराबर है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादा जरूरी है तो ये बहुत मतलब सही रहेगा, क्योंकि खवातीन जो हैं अगर तालीम याफ्ता होती हैं तो वो बहुत सी जगहों पर अपना बहुत सा रोल अदा करती हैं, एज ए टीचर भी, एज ए मदर भी, एज ए किसी 4 लोगों में बैठी हुई तो अच्छी बातें करके लोगों को अच्छी बातें सिखाती हैं। तो खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। औरत का एक हक है कि उसे हक के खुद इख्तियारी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए, खुद इख्तियारी दी जाए, यानी कि उसको अपने लिए फैसला करने का हक हो। वो मर्द उसके शाना बशाना खड़ा हो, वो मर्द के साथ खड़ा हो, उसकी हिम्मत बढ़ाए, उसको काम करने दे। अगर वो खुद मुख्तार होना चाहती है तो उसको होने दे। और देखिए, हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे माशरे में खवातीन मर्दों से ज्यादा, घर में अक्सर एक कमाने वाला और बहुत सारे खाने वाले थे। लेकिन अगर एक औरत चाहती है कि वो प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती है, खुद मुख्तार होना चाहती है, फाइनेंशियली खुद मुख्तार होना चाहिए, तो शौहर को भी चाहिए उसका साथ दे, माँ बाप को भी चाहिए उसका साथ दें, भाई बहनों को भी चाहिए उसका साथ दें, माशरे को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, माशरे को उसे इज्जत देनी चाहिए। और अगर कोई औरत इस काबिल है कि वो किसी अच्छे आला ओहदे पर फाइज है तो उसे उसका वो मुकाम बाइज्जत तरीके से देना चाहिए। हमारे माशरे में आई एम सॉरी टू से कि मर्द औरत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। औरत अगर उससे ज्यादा कमा रही थी, हालांकि औरत कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करूं, क्योंकि देखो मतलब हमने ये माशरा आगे
चला ही नहीं सकते जब तक कि औरतें तालीम याफ्ता नहीं होंगी, औरतें खुद मुख्तार नहीं होंगी, औरतें घरों से बाहर निकलें। लेकिन वहां पर वही बात है कि मर्दों के माशरे में उन्हें वो इज्जत मिलनी चाहिए, वो मुकाम मिलना चाहिए, वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, उनको हर तरह की फैसिलिटी, ताकि वो खुद मुख्तार हो सके। खुद मुख्तार औरत, जितनी औरतें तालीम याफ्ता होती है माशरा उतना तरक्की करता है, वरना औरतें और बच्चे माशरे पर बोझ बन जाते हैं। सिमिलरली इस बात को भी समझ चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर औरत को इज्जत और वक़ार और बुलंद मकाम देना चाहिए, और उसको उस खुद मुख्तारी तक लाने के लिए घर के तमाम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से लड़कियाँ जाती हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि औरत कभी भी अपने आप को मर्दों के बराबर नहीं समझती। वो हमेशा मर्द को तो अल्लाह ताला ने दिया ही बड़ा रुतबा है। मर्द जैसे कि शौहर को तो सजदा करना भी जायज़ कहा गया। कभी भी मैंने औरत के हुकूक में कभी ये नहीं चाहा कि औरत मर्द के बराबर है। मर्द के रुतबा बड़ा था, बड़ा है, बड़ा ही रहेगा, लेकिन मर्द को उस बड़ेपन को दिखाना चाहिए, औरत को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहिए। जहां तक हो सके दीन और दुनिया, तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर औरत की बात को सुनना चाहिए। औरत को चाहिए कि वो घर में मर्द को वही मुकाम दे जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है, यानी वो शौहर है, उसकी बात सुने, उसकी बात पर अमल करे और अपनी बात बहुत प्यार से मनाए। बच्चों के सामने गाली गलोच नहीं होना चाहिए। औरत को उसके हकूक देना मर्द का फर्ज है। औरत मर्द से अपने हक मांग रही होती है, माशरे से अपना हक मांग रही होती है, और उसके हकूक देना एक मर्द का फर्ज है। और यहाँ पर इस बात को जहन में रखना चाहिए कि औरत को अपनी हुदूद में रहकर अपनी चीजें मांगनी चाहिए, अपनी हद से मतलब आप अगर बेरा रवी की तरफ जा रही हैं फिर आप अपना हक मांग रही हैं तो कोई माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पेशली मुस्लिम माशरा तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। औरत को उसके दायरे में रहकर अपने हक को मांगना चाहिए, और मर्द को चाहिए कि वो औरत को लेकर चले। जिन घरों में मर्द और औरत एक साथ चल रहे हैं और कॉपरेशन से चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं, एक दूसरे का एहसास करके चल रहे हैं, सबसे बड़ा इज्जत से चल रहे हैं, इज्जत देकर चल रहे हैं, वही घर भी तरक्की करते हैं, उनके बच्चे भी तरक्की करते हैं, और एक पुरसुकून माहौल उनके घर में होता है। और वो खवातीन जो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं तो वो भी माशरे में तरक्की नहीं कर सकती, या ये वो मर्द जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, औरत को दबा कर रखते हैं, उस सूरत में भी घर तबाह होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि औरत अपने हक अपनी हुदूद में रहकर मांगे और मर्द उसको कबूल करे और उसको उसके हक दे। यानी कि हम सबको अपने दायरे में रहकर अगर काम करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन औरत माशरे का एक अहम रुकन है, और उसको उसके हुकूक व फराइज के बारे में इल्म होना चाहिए, और उसको चाहिए कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो अपने हक के लिए लड़े भी, खड़ी भी हो, लेकिन अपने दायरे में रहकर, अपनी हुदूद में रहकर। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुकाम दिया। इस्लाम के आ जाने के बाद औरत को बहुत इज्जत और बहुत बुलंद मुकाम मिला है इस्लाम से पहले, लेकिन उस मुकाम को कायम रखना, अपनी इज्जत रखना, अपने आप को बाइज्जत रखना औरत का काम है। क्योंकि अगर औरत अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी, औरत खुद इस किस्म के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी जिससे घर को कोई हर्फ आए या घर में, तो उस सूरत में फिर यही होता है कि हर दफा फिर मर्द औरत पर ट्रस्ट नहीं करता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता। और ऐसा बहुत दफा होता है कि खवातीन को अक्सर इस वजह से घरों में कैद कर दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि लड़कियां तालीम हासिल करें, और तालीम हासिल करके अपने लिए माशरे में अपना मुकाम हासिल करें, और उसके बाद ये कि उस तालीम को आगे बच्चों को, अपने घर में भी एक बच्चों को तालीम दें। और वो कौमें जहाँ पर अच्छी तालीम याफ्ता खवातीन होती हैं वो कौमें तरक्की करती हैं। और एक औरत को इस बात को जहन में रखना चाहिए कि उसको वो मुकाम उसी वक्त मिल सकता है जब वो एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी बहन बनकर अपने माशरे के लिए एक अच्छा मुफीद रुकन बनेगी, तभी वो जाके अपना मुकाम हासिल कर सकती है। तो हुकूक व फ़राइज़ में पहले फ़र्ज़ अदा करें, फिर अपने हक मांगे। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं भी एक औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि माशरे में मुझे भी इज़्ज़त और बुलंद मुकाम मिले। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे इनकरेज करें। मैं आप लोगों को इस तरह की छोटी छोटी बातें बताती रहूँगी जो कि बेसिकली हमारी ज़िंदगी से बहुत ही अटैच हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनको बारे में जानना और कॉन्शियस रहना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।